हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी चल रही हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। आज मुझे 3 वर्ड्स स्पेशली पॉपअप हुए। अब वो 3 वर्ड्स क्या हैं? फर्स्ट वन वॉज कनेक्शन, सेकेंड ब्रेक थ्रू, थर्ड चेंज। ठीक है, मुझे ये 3 वर्ड्स इसी सीक्वेंस में मिले। ठीक है, कनेक्शन से मैंने जाना कि डीएफ्स आए जर्नी में, दोनों काउंटर पार्ट्स जर्नी में आए, दोनों डीएफ एंड डीएम दोनों जर्नी में आ गए। कनेक्शन बन गया वहाँ पर। फिर वहाँ से एक ब्रेक थ्रू हुआ। ठीक है, ब्रेक थ्रू हुआ और उसके बाद में जो हीलिंग प्रोसेस शुरू हुई, जो बाकी चीज़ें शुरू हुई, वो एक के बाद एक देखने मिली आप सभी को। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि क्या चीज़ें बदली, क्या चीज़ें नहीं आई, क्या चीज़ें अभी भी रिक्वायर्ड हैं। लाइक अभी भी ब्रेक थ्रूज आते हैं कनेक्शन में, अगर टेम्प्रेरी यूनियन भी हो जाता है तब भी आते रहते हैं, तो आप ये सब भी देखते हैं। और फिर उसके बाद में चेंज, दैट मीन्स वो न्यू बिगनिंग, न्यू कनेक्शन, वो न्यू जर्नी, वो फिर से स्टार्ट होना, फिर से रीयूनियन होना, वो चेंज मेरे को नज़र आया। इन 3 वर्ड से मैं एक तो ये चीज़ रिलेट करी, और दूसरी चीज़ ये कि कनेक्शन से कि कनेक्शन बनता है, ब्रेक थ्रू आता है, फिर चेंज आता है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी चलती ही रहती है। तो मेरे को ये जो स्पेशली है ये पॉपअप हुआ है इस चीज़ से। एंड आपको सभी को पता है, अवेकनिंग की प्रोसेस जो है, हीलिंग की प्रोसेस है, वो जीवन भर चलने वाली प्रोसेस होती है। सभी के लिए, एक के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, सभी के लिए वो टाइम जो है वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। सब कुछ ना कुछ लेसन्स लेते रहते हैं, फिर से अवेकनिंग होती है, देन वो फिर से गो थ्रू करते हैं हीलिंग से, फिर नेक्स्ट थिंग में आते हैं, फिर दोबारा से ये चीज़ें रिपीट होती हैं। तो इस टाइम डीएम के साथ में यही चल रहा है, अवेकनिंग, हीलिंग, और वो अवेकनिंग को भी पहचान रहे हैं, वो क्लैरिटी में भी आ रहे हैं, वो अपने लेसन्स भी ले रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ कि वो अपने लेसन्स भी ले रहे हैं इस टाइम पर। और बहुत ज़्यादा अच्छा ये है कि डीएम्स इस टाइम मिररिंग कर रहे हैं और डीएफ्स उन्हें बहुत टफ कंपटीशन दे रही है, अपनी एनर्जीज़ को स्ट्रॉन्ग कर स्ट्रेंथनिंग एनर्जी में रहकर। तो दैट्स टू मच गुड। ठीक है, और अपनी हीलिंग पर वर्क कर रहे हैं डीएम, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी मेरे को 1-2 मैसेजेस मिलते रहते हैं, जैसे कि कल की जो मैंने रिकॉर्डिंग पोस्ट करी उस पर एक काइंड ऑफ, मैं नाम नहीं लूँगी, विक्टिम मेंटेलिटी का एक वो आया हुआ था मैसेज कि सब तो खुश रहते हैं, ट्विन फ्लेम्स ही दुखी होते हैं। एंड मेरे को वो थोड़ा सा अजीब लगा। ट्विन फ्लेम्स दुखी नहीं होते हैं, वो हीलिंग करने आते हैं, खाली बैठने नहीं आता कोई भी यहाँ हाथ पैर रख के खाली बैठने। जो मौज ले रहा है वो, अभी एक होता है ना, हमारी लाइफ होती है कि बचपन में हमने मौज की होती है, यंग एज में हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद में हमारी जो शक्तियाँ हैं, हार्ड वर्किंग है, वो थोड़ी हमारे बैलेंस में आ जाती है। लेकिन अगर आप इस एज में आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते, अपनी हीलिंग नहीं कर सकते, तो ये सोचो ओल्ड एज में आपकी हीलिंग कौन करके देगा? या तो आप पैसा फेंकोगे, दैट मीन्स आपको 3D लाइफ में और ज़्यादा कमाना पड़ेगा, और ज़्यादा कमाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें रिलेट करो आप। तो मैं ये नहीं कह रही किसी की ज़्यादा इनकम है, किसी की लो इनकम है, जो भी है ठीक है, इनकम से यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं है, जस्ट हार्ड वर्क की बात हो रही है। हार्ड वर्क इस टाइम कर लोगे जो अभी टाइम चल रहा है, देन जर्नी विल बी इन योर फेवर। ठीक है, अदरवाइज़ ऐसा भी होता है कि जैसे कि आप पहले जन्मों से लेकर चल रहे हैं इस जर्नी को, वैसे ही क्या पता ये फॉरवर्ड हो जाए। अगर इस विक्टिम मेंटेलिटी में रहे तो बस इतनी सी बात है, विक्टिम मेंटेलिटी छोड़ दो, क्योंकि पहले भी बोला था आपको, विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं रहना है और नहीं रहना है। और विक्टिम मेंटेलिटी आपको फिर अपना असर दिखाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि विक्टिम मेंटेलिटी से आप 10 स्टेप पीछे चले जाओगे अपनी जर्नी में, जो कि आप ही के लिए बुरा है। सो मच बेटर हीलिंग करते रहो, गो थ्रू करो यार लेसन्स। उन्हें झेलना नहीं है, उन्हें सीखना है। उन लेसन्स को सीखो, आगे बढ़ो, उन्हें इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। यू नो दैट कि ये चीज़ कैसे होगी। आपको इंट्यूशंस मिलते हैं आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। लाइक ऐसा होता है कि मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए बोलूँ तो, किसी का एग्ज़ाम है,
और एग्ज़ाम से पहले आपको ऐसा लगा कि आप कुछ भूल रहे हैं, ठीक है, और आपने वही चीज़ पढ़ ली और बाय चांस एग्ज़ाम में वही चीज़ आ गई, डिट्टो छपी की छपी। मान लो 3 चीज़ें आपने पढ़नी थी और वो 3 की 3 चीज़ें आ गई कि ये बताओ क्या होती हैं, तो इट विल बी गुड ना कि आपने आपकी इंट्यूशन का काम करा, आपने अपनी इंट्यूशन को पढ़ा, उसे इस्तेमाल किया और फिर उसे याद किया जो आपको याद नहीं आ रहा था, ठीक है। मान लो 3 में से 2 याद थे आपको और फिर आपने याद कर कर तीनों ही लिख दिए, तो एग्ज़ाम में फुल मार्क्स किसके आने? आपके आने, राइट। तो लेसन्स को सीखो, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करो, विक्टिम मेंटेलिटी में मत जाओ, इंट्यूशन भी गड़बड़ा जाएगी, चक्रास भी गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। सो बात कर रहे थे डीएम की, वापस डीएम पे आते हैं। डीएफ्स अपने ऊपर काम करो थोड़ा, जो भी डीएफ्स इस मेंटेलिटी से जी रहे हैं इस टाइम। डीएम जो हैं वो जो कार्मिक साइकिल्स हैं या उनकी लाइफ की कोई भी साइकिल्स हैं जो उन्हें हर्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी, उन्हें एंड करने पर लगे हुए हैं। एंड ऑल्सो वो सेल्फ़ लव की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट इज़ गुड एनर्जी कि वो सेल्फ़ लव में इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड डीएम को साइंस भी मिलने लगे हैं म्यूज़िक के थ्रू या फिर नंबर्स के थ्रू, और वो अब आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं इस जर्नी में। जैसे आपको जब नंबर्स दिखे थे, आपको साइंस मिलना शुरू हुए थे, आप एक्साइटमेंट में कितने थे, और अब डीएम का वही फेस चल रहा है कि वो थोड़ा सा धीरे से आगे बढ़ रहे हैं, सबसे खुद को अलग कर रहे हैं, धीरे धीरे एक ऐसे फेज़ में आ रहे हैं कि वो खुद से खुद को डील कर सकें। और साथ ही साथ वो इस टाइम पर 3D यूनियन का नहीं दिख रहा है मुझे आते हुए, अभी मुझे दिख रहा है डीएम इनर यूनियन में आएंगे। पहले इनर यूनियन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीएम का। और आपको एक बात बता दूं, जो एनर्जीज़ पॉजिटिव होती हैं उन्हें क्लेम किया कीजिए, जो एनर्जीज़ आपसे रिलेट करें सिर्फ उनसे रिलेट किया कीजिए, बाकी एनर्जीज़ को जाने दीजिए। उसमें ना बैठा कीजिए कि ये एनर्जी आगे आ जाएगी या आगे मैनिफेस्ट हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या पता नेगेटिव कुछ, मैं वैसे तो नहीं बोलती, लेकिन नेगेटिव कुछ मैनिफेस्ट हो जाए तो मच बेटर कि आप वो एनर्जीज़ को छोड़ दिया करें, आगे जो भी होगा एक्सपीरियंस करो उसे, ठीक है। बाकी आपको चक्रास का मैं बता देती हूँ। चक्रास जो हैं वो सभी के सभी चक्रास इस टाइम पर फोकस में हैं, स्पेशली आपका थ्रोट चक्रा जो स्पेशल है वो बता रही हूँ, बट सारी चक्रा हीलिंग कीजिएगा। थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, कुड भी पॉसिबल आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो या आ ही ना रही हो, नींद आ रही हो बट आप सो ना रहे हो, ठीक है। आपको सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सेक्रल चक्रा, कोई ना कोई आकर ट्रिगर कर दे सेक्रल चक्रा के लिए, सेक्सुअल एनर्जीज जगा दे, कुड भी पॉसिबल डीएम हो या फिर कोई आपका फ्रेंड वगैरह कुछ आपको ऐसा कोई पोस्ट भेज दे, आप कहीं पे पोस्ट देख लें, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रूट चक्रा स्पेशली इन्फेक्शंस एंड ऑल दिख रहे हैं, तो ट्राई करें, थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखें अपनी, क्योंकि हेल्थ आपकी है, आप ही ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें दिख रही हैं अभी के लिए। तो मेडिटेशन करना ना भूलें, ग्राउंडिंग करना ना भूलें, चक्रा हीलिंग करना ना भूलें, जंक फूड से दूर रहें, वाटर इनटेक अच्छा रखें, बिकॉज़ गर्मी मेरे ख्याल से तो 3 दिन से बहुत बढ़ गई है। और ट्राई करें सेल्फ़ लव में रहें इस टाइम पर, क्योंकि डीएम भी इस टाइम पर फोकस हो रहे हैं अपने लाइफ पर्पस के लिए, और आप भी फोकस रहो अपने लाइफ पर्पस के लिए, बिकॉज डीएम आपको मिरर कर रहे हैं इस टाइम पर, आप डीएम को मिरर नहीं कर रहे हो। मिसिंग एनर्जी आ रही है वो आप पिक कर रहे होंगे और वो रिलीज़ भी करते रहना, ठीक है। अपने अंदर भर कर मत बैठ जाना, उसे वो नेगेटिविटी पैदा करेगी, फिर रोना एंड ऑल आएगा। तो थोड़ा स्ट्रेंथ में रहना है, ठीक है। लो वाइब्रेशंस है, आई कैन अंडरस्टैंड, लो वाइब्रेशन बहुत हिट कर रही हैं, हैवी एनर्जीज हैं, ट्रिगर्स बहुत मिल रहे हैं, पर्जिंग बहुत मिल रही है, लेकिन डीएफ ने जिस तरह अपने आप को संभाला हुआ है ना, हेड्स ऑफ है। तो बहुत अच्छी बात है डीएफ्स के लिए कि वो संभल कर चल रहे हैं। एक ग्रुप ऐसा भी है जो कि मायूस दिख रहा है, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन टाइमिंग पर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ओवर थिंकिंग इज़ लाइक कि आप चीज़ों को चेज़ करने लग जाएंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, चेजिंग नहीं करनी, मच बेटर फॉर यू, ठीक है। और जो भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।